एक लव अफेयर था बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच में। नवीन पटनायक की रोज प्रशंसा की जाती थी सेंट्रल लेवल पर, उन्होंने साइक्लोन कैसे हैंडल किया इसकी प्रशंसा की जाती थी। कई बिल्स में उन्होंने आपका साथ दिया जब आपके पास नंबर नहीं थे। फिर अलायंस की बात तक चली। अलायंस की बात होते होते ये लव अफेयर में कहीं ना कहीं टूट आ गई और आज एक दूसरे के आमने सामने आप खड़े हैं। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि नवीन पटनायक जी बिना कागज रखे उड़ीसा के 30 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भी नहीं बता सकते। ये कड़वाहट क्यों? नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। क्योंकि आप लोग राजनीति की परिभाषा को अपने तरीके से आंकते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। 2098 से यहाँ जो बीजू जनता दल बना, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी अलायंस थी, अटल जी के नेतृत्व में एनडीए था। उस समय में ये हमारे साथ 2009 तक रहे। 9 में हमारी अलायंस टूटी, वो अलग लड़े, हम अलग लड़ रहे हैं, हम अपना राजनीतिक संगठन अलग कर रहे हैं। लेकिन एक और मुद्दा उठाया आपने, कई चक्कर लगाए वीके पांडियन ने, जिन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी का और नवीन पटनायक जी के साथ काम करने का उनका लंबा इतिहास है। अब वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो आप कह रहे हैं कि वो आउटसाइडर है। तो क्या इनसाइडर है? उनकी जन्मभूमि उड़ीसा है। भारत की राजनीति में कोई एक राज्य की, देखो किसी भारत में किसी को कहीं राजनीति करने किसी की आपत्ति नहीं। कभी तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब बिहार से चुन के आते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री यूपी से तो चुन के आते हैं, इसकी कहाँ किसी को आपत्ति है। लेकिन राज्य की नेतृत्व करने की बात हो, राज्य की अस्मिता की बात हो, राज्य की भाषा की बात हो, राज्य के विकास की बात हो, तो सिर्फ वो राज्य का आदमी कर सकता। स्वाभाविक है। बताइए ना, पिछले आप तो इतने अनुभवी, पर वो तो उड़िया बोलते हैं। उड़िया बोलते हैं? अगर उसको आप उड़िया बोलते हैं तो मैं हाथ जोड़ के नाविका जी आपको, आप ही के माध्यम से उनको भी क्षमा मांग लेता हूँ अगर उड़िया ही बोलते हैं तो। मातृभूमि के लिए, जाति के लिए, भाषा के लिए, ये जाति ना कभी कॉम्प्रोमाइज किया है, ना आने वाले दिनों में कॉम्प्रोमाइज करेगा। हमें क्या मुख्यमंत्री जी को 4.5 करोड़ उड़िया लोगों में एक भी उड़िया विरासत को संभालने के लिए एक भी उड़िया नहीं मिला। और अलायंस टॉक्स, अलायंस कभी था ही नहीं। टॉक्स तो था, हमारी ओर से तो कभी नहीं था। कोई एक मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे तो वो बता पाएंगे, हमारी ओर से कोई। आप कह रहे हैं दिल्ली में कोई मीटिंग नहीं हुई थी? मेरी जानकारी में नहीं हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान जी, या तो आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस 40 साल का इतना ज्यादा हो गया है कि आप सीधे मुंह से डिनाई कर रहे हैं, या तो मेरा पत्रकारिता का एक्सपीरियंस 30 साल का कम पड़ गया कि मेरी खबर इतनी गलत है। मैं कौन होता हूँ? देखो, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई राजनीतिक अलायंस की प्रपोजल नहीं था। और हमने मेरे प्रदेश अध्यक्ष, एक समय में जब अफवाह चला, एक द्वंद्व चला, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्टता के साथ कहा है कि पिछले 10 सालों में फ्लोर ऑफ द हाउस आपने कई विषयों में हमें मदद किया, हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनेक वेलफेयर स्कीम उड़ीसा में लागू नहीं हो रहे हैं, अनेक कल्याणकारी योजनाओं को नाम बदला जा रहा है, उसके ऊपर उड़िया अस्मिता की, उड़िया लोक सभ्यता की, उड़िया भाषा के अनेक असमाधित प्रश्न हमारे मन में है। इसलिए हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रहा है। जो चुनाव टॉक कर रहे थे वो जाने, हमें भारतीय जनता पार्टी तो उसमें नहीं था। चलिए, मुद्दे कई और हैं, कुछ और मुद्दे उठाते हैं, महानदी के किनारे जाते हैं।